और हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से जो सरकार चल रही है वो क्या क्या कारनामे वहां कर रही है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम ना कुछ बोल सकते हैं, अगर जबान खोली किसी ने तो उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, और यहाँ तक कि हम अपनी ईद की नमाज भी चैन से नहीं पढ़ सकते। सुनेंगे दोस्तों इकरा हसन की एक स्पीच जो यूट्यूब में अभी खूब वायरल चल रहा है। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। तुम्हारा 1 अरब है फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं फिर भी तुमको नहीं भूलता। चलिए फिर सुनते हैं इकरा बहन की स्पीच। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से जो सरकार चल रही है वो क्या क्या कारनामे वहां कर रही है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहां हम पे इतनी जुल्म और ज्यादती हो रही है कि हम ना कुछ बोल सकते हैं, अगर जबान खोली किसी ने तो उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। हमारे घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, हमें रोजगार से दूर किया जा रहा है, कोई सुविधा हमारे लोगों को नहीं पहुंच पा रही है, और यहाँ तक कि हम अपनी ईद की नमाज भी चैन से नहीं पढ़ सकते। तो ये जो सरकार है भाजपा की, इसने ये दुश्वारी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में चला रखी है। इस दुश्वारी को अगर रोकने का कोई तरीका हमारे पास है, कोई जरिया है, तो वो हर जगह पर इस सरकार को, इस सरकार की जड़ों को, नींवों को खोखला कर कर ही हम वो जरिया अपना सकते हैं। आज आपके यहाँ पर जो सरकार है वो अभी मिली जुली सरकार है। अभी आपने भाजपा का पूर्ण रूप से राज नहीं देखा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बिहार के भाइयों पर वो दिन आए कि आपको भी उत्तर प्रदेश की तरह जुल्म और ज्यादती झेलनी पड़े। इसीलिए मैं इतनी दूर से आपके बीच में ये पैगाम लेकर आई हूं कि अगर इस बार हमसे चूक हुई, अगर इस बार भाजपा बिहार जीती, तो अब की बार वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएंगे, वो खुद सत्ता हासिल करेंगे जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने किया, और उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर शासन करेंगे जैसे वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। मैं आपको डराने नहीं आई, सिर्फ एक बहन बेटी होने के नाते अपना दर्द आपके बीच में रखने आई हूं और आपको आगाह करने आई हूं कि ये सरकार हमारे वोटों के काबिल नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं जिंदाबाद, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ठेका नहीं है भाजपा को हराने का। मैं उनसे ये कहना चाहती हूं कि जब हम हर रोज उत्तर प्रदेश में हम हर रोज जुल्म सह रहे हैं, तो बदला कौन लेगा फिर? अगर हम नहीं लेंगे हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसमें सबसे आगे तो हम ही लोगों को शामिल होना पड़ेगा, और कोई भी लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते, कोई लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते। हमें एक दूसरे के ढाल की, एक दूसरे के साथ की जरूरत है। हमें 36 बिरादरी के साथ की जरूरत है। सर्व समाज, सबका सम्मान, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। हाफिज साहब ने आपको बताया कि जहां से मैं आती हूं, जिस सरजमी से मैं आती हूं, वहां पर मेरी कौम की आबादी सिर्फ 30% है, लेकिन वहां के लोगों का ये बड़प्पन है कि उन्होंने फिर भी मुझे अपनी बेटी, अपनी बहन स्वीकार करके सब इतनी कम उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। आज मेरा फर्ज है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ साथ अपने हिंदू भाई की आवाज उनसे पहले उठाने का काम करूं। इकरा हसन जिंदाबाद, इकरा हसन जिंदाबाद। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो वो कोई बात नहीं, अगर आप सिर्फ अपनी बात करें वो कोई बात नहीं। बात तब बनती है जब हम एक दूसरे की बात करें। दोस्तों इकरा हसन की स्पीच सुनने के बाद आप अपने राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों मुंतखबात इस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था कि इतने में कबीले बनु लैथ के एक आदमी आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा
क्या मैं तुमको एक खुशखबरी न सुना दूं? मैंने कहा ज़रूर सुना दे। उन्होंने कहा क्या तुम्हें याद है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारी कौम बनी साद के पास इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा था, तो मैंने उन पर इस्लाम को पेश करना शुरू किया और उसको इस्लाम की दावत देने लगा। इस वक्त तुमने कहा था कि तुम हमें भलाई की दावत दे रहे हो और भली बात का हुक्म कर रहे हो, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भलाई की दावत दे रहे हैं और भली बात का हुक्म कर रहे हैं। यानी तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तस्दीक की, तो मैंने तुम्हारे ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे इस तस्दीक पर फरमाया, अल्लाहुम्मा फ़िरली अहनफ बिन कैस, या अल्लाह अहनफ बिन कैस की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। और अहनफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से ज़्यादा अपने किसी अमल पर उम्मीद नहीं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मुशरिकीन के सरदारों में से एक सरदार के पास अल्लाह ताला की तरफ दावत देने के लिए भेजा। चुनांचे उन्होंने जाकर उसको दावत दी। इस मुशरिक ने कहा कि जिस माबूद की तरफ तुम मुझे दावत दे रहे हो वो चांदी का बना हुआ है या तांबे का। इस मुशरिक की ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजे हुए कासिद को बहुत नागवार गुजरी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको मुशरिक की ये बात सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी से इरशाद फरमाया, तुम दोबारा इस मुशरिक को जाकर दावत दो। चुनांचे उन्होंने दोबारा जाकर दावत दी। मुशरिक ने अपनी पहली बात दोहराई। वो साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मुशरिक की बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, जाओ उसको दावत दो। चुनांचे वो साहबी तीसरी मरतबा दावत देने के लिए तशरीफ़ ले गए। फिर वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह ताला ने तो उस मुशरिक को बिजली की कड़क भेजकर हलाक कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में थे, आपको इस वाक़या का इल्म नहीं था। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के ये इरशाद नाजिल हुआ, वयुरसिलुस सवाइक़ फयुसीबु बिहा मन यशाअ व हुम युजादिलून फिल्लाह। तर्जमा, और अल्लाह ताला ज़मीन की तरफ बिजलियाँ भेजते हैं, फिर जिस पर चाहे गिरा देते हैं, और ये लोग अल्लाह ताला के बारे में झगड़ते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजा तो उनको ये हिदायत दी कि तुम ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब हैं। जब तुम उनके पास पहुँच जाओ तो उनको इस बात की दावत देना कि वो ये गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अगर वो तुम्हारी बात मान ले तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने इन पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ की है। अगर वो तुम्हारी ये बात भी मान ले तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने इन पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके मालदारों से लेकर उनके फ़कीरों को दी जाएगी। अगर वो तुम्हारी ये बात भी मान ले तो फिर उनको दावत उम्दा मालों के लेने से बचना, यानी ज़कात में दरमियाना दर्जा का माल लेना, उम्दा माल न लेना, और मजलूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि इसकी बद्दुआ और अल्लाह ताला के दरमियान कोई आड़ नहीं। दोस्तों, इसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं और दूसरी इक़रार की नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे साक़िब मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।